लिखेगा 13। देखिए हम ये बता रहे थे कि सेंटेंस को 3 भाग में स्प्लिट किया गया, एक्शन, पोजीशन और पोजेशन। एक्शन वैसे सेंटेंस को कहेंगे जिसमें इसको खोल ये कहेंगे 13 हो गया सर। स्ट्रक्चर 4 बता रहे थे, स्ट्रक्चर 4 बता रहे थे। 13 हो गया सर। हाँ तो 14 होगा। 4 का अपोजिट क्या होगा? 14। हाँ लिखेगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी जो आईडी होगी वो था, थे और थी। सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और इसका आईडी जो होगा वो था, थे। यहाँ लिखेगा इट शोज पोजीशन, इट शोज पोजीशन इन पास्ट, इट शोज पोजीशन इन पास्ट, इट शोज पोजीशन इन पास्ट। पोजीशन शोज का मतलब क्या होता है? दर्शाता है। पोजीशन का मतलब अवस्था, और ये प्रेजेंट नहीं क्या है? पास्ट है। यानी ये पोजीशन को दर्शाता है। कहाँ? प्रेजेंट में कि पास्ट में? पास्ट में। पोजीशन है क्या? पोजीशन वैसे सेंटेंस को कहेंगे जिसमें मेन वर्ब नहीं हो। क्लियर है? यस सर। जिसमें मेन वर्ब होगा वैसे सेंटेंस को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्शन। यानी एक्शन, जैसे मैं जा रहा हूँ, मेरा जाना क्या है? वर्ब है। अरे जाना क्या है? वर्ब है। यानी दो सेंटेंस व्हिच आर हैविंग मेन वर्ब, दैट इज द पार्ट ऑफ क्या? एक्शन। और दो सेंटेंस व्हिच आर नॉट हैविंग द पार्ट ऑफ क्या? मेन वर्ब, इट वुड बी आइदर क्या? पोजीशन और अदरवाइज क्या? पोजीशन। पोजीशन क्या दर्शाता है? पोजीशन यह दर्शाता है इट शोज पोजीशन इन क्या? प्रेजेंट। यानी पोजीशन यह दर्शाता है कि व्हाट यू आर, यानी आप क्या हैं। और पास्ट में होगा तब क्या? आप क्या थे। यानी इट शोज क्या? पोजीशन इन प्रेजेंट की पास्ट, पास्ट यानी यह अवस्था को दर्शाता है। कहाँ? प्रेजेंट में कि पास्ट में? पास्ट में। जैसे अगर हम बोले एग्जाम्पल में एक सेंटेंस लिखें कि वह एक लड़का था। एग्जाम्पल में सब्जेक्ट इसमें कौन है? वह का इंग्लिश क्या होगा? ही। और ही सिंगुलर है तो ओज होगा कि वर होगा? वॉज होगा। तो ही वॉज और लड़का ए बॉय, यानी ही वॉज क्या? बॉय। धीमा धीमा ये हिंदी को स्किप कर जाना है। अरे क्लियर है ना? और सोचना क्या चीज में है? इंग्लिश में। समझ रहे ना? यानी वह एक लड़का था, ही वॉज क्या? बॉय। वह एक लड़का नहीं था, इसको शॉर्ट करेंगे क्या बनेगा? ही वॉजंट क्या? बॉय। अगर इसको अगर बाहर लेकर आइएगा क्या बनेगा? वॉज ही क्या? बॉय। अरे बनेगा। और इसे अगर ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा? वॉजंट ही बॉय। यानी सेंटेंस 4 तरह का हो गया, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। लिखिए सब जल्दी जल्दी लिखिए, नहीं तो फिर समय खत्म हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। हो गया? लिख लिए सब लोग? चलिए इसको पढ़िए तो बोलकर बोलकर पढ़ो यार सब, बोलकर पढ़िए सब, बोलकर पढ़िए। चलिए बोलिए। मैं राजा हूँ, क्या बोलेंगे? आई एम क्या? किंग। मैं राजा था, आई वाज क्या? किंग। क्लियर है ना? वह लड़की है, क्या बोलेंगे? शी इज अ गर्ल। और वह लड़की थी, शी वाज अ गर्ल। तो एक मंदिर था, देयर वाज अ क्या? टेम्पल। और बहुत सारे मंदिर थे, देयर वर मेनी टेम्पल्स। अरे बनेगा? लिखेगा जैसे एग्जांपल लिखेगा देयर, लिखेगा देयर वर मेनी,
देयर वर मेनी कंपनीज in our nation यानी हमारे राष्ट्र में बहुत सारी क्या थी कंपनियां थी। क्लियर है ना? यानी एक चीज कंफर्म है कि पोजीशन यह दर्शाता है क्या है। अरे क्लियर है, चाहे वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो। अगर एक मंदिर है तो देयर वाज अ क्या, देयर इज अ टेंपल। और एक मंदिर था, देयर वाज अ टेंपल। दो मंदिर है, देयर आर टू टेंपल्स। अरे क्लियर है, या देयर वर टू टेंपल्स पास्ट में। यस सर। क्लियर है? एग्जाम में जाइएगा तो इसी टेंस को लेकर चल जाता है किसमें, कंडीशनल में। किसमें लेकर चल जाता है, कंडीशनल में। और कंडीशनल यह कहता है, कंडीशनल ऑफ दोज स्टेटमेंट व्हिच यूजुअली स्टार्ट विद क्या, इफ। कंडीशनल का मतलब पहले होता क्या ये समझिए। कंडीशनल का मतलब होता है क्या, शर्त। अरे क्या होता है, शर्त। शर्त एक साइड से लगेगा कि दोनों साइड से, दोनों साइड से। अरे क्लियर है? शर्त वन साइडेड होगा कि बोथ साइड होगा, बोथ साइड होगा। क्लियर है? जैसे अगर हम बोलें कि ये कंडीशनल का अगर बात किया जाए तो कंडीशनल में जो कल्पना जो होगा, कंडीशनल में इमेजिनरी अगर बोलें तो इमेजिन करिएगा प्रेजेंट में कि पास्ट में। इमेजिन का मतलब क्या, कल्पना करना। जैसे नहीं इमेजिन करते हैं कि यदि मैं राजा होता, अरे यदि मैं राजा होता तो मैं आप लोगों को मदद करता। तो मेरा राजा होना क्या है, कल्पना है। कल्पना यानी क्या, इमेजिन है। क्लियर है? यानी इमेजिनरी कंडीशनल, यानी इमेजिन कभी भी प्रेजेंट में नहीं किया जाता। तो यहाँ हो जाएगा इफ प्लस क्या हो गया, सब्जेक्ट। और एक चीज याद रखिएगा, इफ वाला भाग में हम कभी भी यूज नहीं करते हैं। इफ वाला भाग में हम कभी भी यूज नहीं करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का। किसका बेटा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। यानी इफ वाला जोन में कभी भी मॉडल वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर है ना? तो यहाँ इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस ये क्या हो गया, वर्ब, और प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। क्लियर है? और फिर ये साइड हो गया सब्जेक्ट और ये हो जाएगा वुड प्लस क्या, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। लिखिएगा ये प्लस सब्जेक्ट, लिखिएगा ये प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? यहाँ क्या लिखे बेटा, ये प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या, वर्ब प्लस क्या, ऑब्जेक्ट। और ये क्या है, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। समझिएगा मेरी बात। मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में क्या अंतर है, जैसे समझिएगा, इज, आर, एम, डू और क्या, डज, हैज और ये क्या है, हैव। यहाँ अगर देखिएगा तो ये हो गया वाज, वर, उसके बाद हैड और उसके बाद डिड और उसके बाद फ्यूचर में शैल और विल। क्लियर है? शैल और क्या होगा, विल होगा। ये बोलिए प्रेजेंट है कि पास्ट है? अरे ये वाला प्रेजेंट है कि पास्ट है, प्रेजेंट है। ये वाला वर्ड में बिना V2 का कोई भी सेंटेंस पास्ट नहीं हो सकता। क्लियर है? मेन वर्ब किसको कहेंगे बेटा, एन एक्शन इज कॉल्ड क्या, मेन वर्ब। यानी जितने भी एक्शन है उसे कहा जाता है क्या, मेन वर्ब। जैसे अगर हम ऐसे फेंके तो ये फेंकना क्या है, एक्शन है। और ये फेंकना नाउन है कि वर्ब है, वर्ब है। पक्का ना? मैं दौड़ रहा हूँ, मेरा दौड़ना क्या है, एक्शन है। यानी एवरी एक्शन इज कॉल्ड क्या, मेन वर्ब। क्लियर है? मेन वर्ब को मान लो पापा और ऑक्सिलरी वर्ब को मान लो क्या, बेटा। ऑक्सिलरी का मतलब क्या, सहायता। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब ये सहायता करता है किसको, मेन वर्ब को, क्या करने में, सेंटेंस को बनाने में। क्लियर है? जैसे मैं जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग। इसमें जो है एम जो है वो मदद कर रहा है किसको, गोइंग को, क्या करने में, सेंटेंस को। और इसी से पता चलता है कि सेंटेंस प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। क्लियर है? और बिना V2 का कोई भी सेंटेंस पास्ट नहीं हो सकता। यानी जब तक पापा जिंदा है तब तक मेरा वैल्यू
जीरो है। अरे सिर्फ मदद ही ना करेंगे, लेकिन पिताजी के जाने के बाद बेटा मालिक बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। बनता है। देखिए इज आर एन, इसी का ये V2 है, क्या चीज? वाज और क्या? वर। क्यों? क्योंकि बी का V2 क्या होता है? वाज। अरे बी का V2 वाज होता है, और बी का V3 क्या होता है? बीन। अरे क्लियर है? और ये बताइए डू का V2 क्या होगा? डिड। और डज, डू, डिड, डन, डूइंग, डज होता है ना बेटा। और ये हैज का V2 हैड, और हैव का V2 अरे हैड होगा ना। अर्थात ये क्या है? V1 है कि V2 है? V2 है। अरे V1 है या V2 है? V2 है। याद रहेगा। मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ बेटा, मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ कि प्रेजेंट और ये वाला क्या है? पास्ट है। बिना V2 का, बिना V2 का कोई भी सेंटेंस पास्ट नहीं हो सकता। अरे क्लियर है ना? समझ रहे बात को? तो ये वाला V1 है कि V2 है? V2 है। आप समझिएगा मेरी बात। हम क्या समझाना चाह रहे हैं? जब तक पापा जिंदा है तब तक मेरा वैल्यू नहीं है, जीरो है, ना के बराबर है। पापा देश कर गए तो हम फिर क्या बन गए? मालिक बन गए। अरे बने ना। तो अगर कोई बोलता है ना कि आई वॉज अ किंग, बोलता है ना बेटा कि मैं क्या हूँ? मैं राजा था, तो इसमें मेन वर्ब है? नहीं। अरे मेन वर्ब है? नहीं। मेन वर्ब नहीं है। नहीं है। अर्थात वाज ही काम कर रहा है किसके रूप में? मेन वर्ब के रूप में। मेन वर्ब के रूप में। तो ये काम कर रहा है किसके रूप में? V2 के रूप में। और किसके रूप में? V2 में। अरे याद रहेगा। फिर मैं एक बार बोल रहा हूँ, जैसे आई हैव सीन द ताजमहल, आई हैव सीन द ताजमहल, आई हैड सीन द ताजमहल। अरे क्लियर है ना? या आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, आई हैव बीन टीचिंग है बेटा, ये TEACHING, टीचिंग क्या? इंग्लिश। या लिख दें आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश। अरे क्लियर है? संसार का टेंस दो भाग में बटा। कौन कौन? एक परफेक्ट और दूसरा इम्परफेक्ट। अरे परफेक्ट और इम्परफेक्ट। परफेक्ट टेंस उसी को कहेंगे जिसमें हैव और क्या हो बेटा? हैव और क्या? हैज हो। यदि हैव और हैज है तब तो परफेक्ट टेंस है। अगर आप महान बनना चाहते हैं, परफेक्ट बनना चाहते हैं, तो आपको कार्य करना पड़ेगा। अरे क्लियर है? यानी बिना भार्व का भी भार्व आना इसके बाद जरूरी है। अरे हैव है इसके बाद भार्व का आना बहुत जरूरी है। क्लियर है? जैसे आई हैव सीन द ताजमहल, ये बोलिए प्रेजेंट है कि पास्ट है? प्रेजेंट है। अरे बोलो सब यार। प्रेजेंट है। प्रेजेंट है कि पास्ट है? प्रेजेंट है। और परफेक्ट है ना? यस सर। क्योंकि हैव और हैज अपने आप में परफेक्ट है। कैसा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। ये वाला बोलो प्रेजेंट है कि पास्ट है? पास्ट है। और ये सीन क्या है? भार्व है। ये कैसा टेंस है? बोलिए। पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कि पास्ट परफेक्ट? ये बोलिए प्रेजेंट है कि पास्ट है? प्रेजेंट है। परफेक्ट है। और ये भार्व का क्या रूप? चौथा रूप। कैसा है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ये वाला बोलो प्रेजेंट है कि पास्ट है? हाँ? और ये वाला क्या? टीचिंग क्या है? देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अरे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अरे क्लियर है? यस सर। फिर फ्यूचर में अगर लिखिएगा तो आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। यस सर। तो विल जो है वो क्या है? फ्यूचर है। और हैव बीन परफेक्ट है ना? यस सर। और कॉन्टिन्यूअस है टीचिंग। और यह आई विल हैव सीन द ताजमहल, फ्यूचर क्या है? परफेक्ट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। संसार का कोई भी टेंस बिना हैव और हैज के बिना परफेक्ट नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता। क्लियर है? अरे कंटेंट क्लियर है? हाँ सर। अब ये समझिएगा, परफेक्ट का मतलब मान लो एक लड़का IAS है या लड़की क्या है? IAS है। अरे क्लियर है? तो लड़का कैसा चाहिए? अरे IAS चाहिए ना। अगर लड़का IAS हो तो शादी के लिए लड़की कैसा चाहिए? IAS चाहिए। रोड साफ से कर लेगा क्या? अरे करेगा। तो इफ में एक चीज समझिएगा, ये वाला वर्ड जो है, अरे इफ वाला भाग में कभी भी वाज का प्रयोग नहीं होता है। क्लियर है? क्योंकि कल्पना करते समय हमेशा यूज होता है किसका? वर्ड का। किसका यूज होता है बेटा? वर्ड का। आप बोलिए प्रेजेंट है कि पास्ट है? पास्ट है। प्रेजेंट है कि पास्ट है? पास्ट है। ये वाला बोलिए प्रेजेंट है कि पास्ट है? पास्ट है। तो एक चीज याद रखिए, क्या ये परफेक्ट है बेटा? नो। अरे परफेक्ट है। मुझे तो ये डायरेक्ट फुटबॉल के जैसा दिख रहा है V2 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या आप लोग को भी दिख रहा है? यस सर। और दिख रहा है
तो ये V2 जो है प्रेजेंट है कि पास्ट है? पास्ट है। क्या ये परफेक्ट है बेटा? नहीं। तो ये पास्ट इम्परफेक्ट? यस सर। अरे पास्ट इम्परफेक्ट। ये वाला बोलो, वुड जो है क्या प्रेजेंट है कि पास्ट है? पास्ट है। अरे पास्ट है ना। और V1 है तो यानी ये भी इम्परफेक्ट है, तो ये भी इम्परफेक्ट। अगर वो साइड लिख देगा वुड हैव सीन, तो ये लड़का रोड छापो, लड़की आई है, शादी होगा? नो। अरे होगा? नहीं सर। अरे याद रहेगा कि नहीं? अरे याद रहेगा? ठीक। तो अब इसका ये प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका आईडी हम लिखेंगे बेटा यदि होता होती होते। लिखिए सर, आईडी यदि होता होती होते, यदि होता होती होते, यदि होता होती होते। क्लियर है? लिख लिए सब लोग? यस सर। जैसे अगर हमको बोलना हो यदि मैं भारत का पीएम होता तो मैं गरीबों को मदद करता। यदि मैं भारत का पीएम होता तो मैं गरीबों को मदद करता। यदि मैं भारत का पीएम होता तो मैं गरीबों को मदद करता। यदि मैं भारत का पीएम होता तो मैं गरीबों को मदद। हो गया? देखिए बेटा, ये वाला सेंटेंस एक हो गया और ये सेंटेंस यदि का इंग्लिश बताइए। बोलो यार सर। इफ का मतलब यदि, सब्जेक्ट कौन है? आई। बोलो वाज की बात। अरे बात होगा ना, यानी इफ आई वर किसका प्रधानमंत्री? इफ आई वर क्या लिखेंगे? द पीएम ऑफ इंडिया। द पीएम ऑफ इंडिया। यदि मैं होता किसका प्रधानमंत्री? भारत का। सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट कौन है? लेकिन आप लोग को मन कर रहा होगा यहाँ देन और देन लगाना, तो अरे कर रहा होगा ना। और जहाँ देन देन करिएगा तो सेंटेंस क्लियर है। इस क्लॉज में यहाँ देन और देन का प्रयोग करना जरूरी नहीं। सब्जेक्ट कौन है? बोलिए। आई। उसके बाद क्या लिखेंगे? वो। और क्या है? और उसके बाद गरीब है ना, द पुअर। अरे हो जाएगा। यानी इफ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया आई वुड हेल्प द क्या? पुअर। यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो मैं किसकी मदद करता? लिख दीजिए। हो गया? हो गया बेटा? पहले लिखिए ना तो नोट की लगेगा, बताते हैं। दोनों में एक साइड कहीं लगा दीजिए, केवल दोनों साइड नहीं लगाना है। मन है ना, तो इफ है ना आई, इसको शॉर्ट करेंगे तो क्या बनेगा? वरन द पीएम ऑफ क्या? इंडिया आई वुड हेल्प द क्या? पुअर। अरे क्लियर है? और नहीं तो इफ आई वर द पीएम ऑफ क्या? इंडिया आई वुडंट हेल्प द पुअर। दोनों में एक साइड, दोनों साइड नहीं। अरे क्लियर है ना? समझ गए बात को? आप बोलिए यदि मैं राजा होता। बोलिए। अरे बोलो ना यार। यदि मैं राजा होता क्या बोलेंगे? इफ आई वर क्या? किंग। यदि मैं बिहार का मुख्यमंत्री होता। बिहार। यदि मैं बिहार का मुख्यमंत्री होता क्या बोलेंगे? इफ आई वर क्या? सीएम ऑफ क्या? बिहार। यही ना बोलिएगा। यदि मैं लड़का होता। इफ आई वर क्या? बॉय। क्लियर है? यदि मैं पक्षी होता। इफ आई वर क्या? बर्ड। आई वुड फ्लाई इन द स्काई। मैं कहाँ उड़ता? आकाश में उड़ता। अरे क्लियर है? एग्जाम में क्वेश्चन फॉर्मेट का भिन्न में लेके आएगा। क्लियर है? जैसे लिखिएगा इफ, क्वेश्चन ऐसे आता है, लिखिएगा if she was a leader, slash मतलब ऐसे, if she was a leader, clear ना? she would change the condition. She would change the condition. Slash of
विलेज ऑफ विलेज स्लैश 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 समझते हैं ना? नो एरर्स, नो एरर्स। बोलो बेटा, फास्ट गलत है ना? Yes, sir. क्या गलत है बोलिए? वार्निंग होगा। सी वॉज होगा ना? वर्ड होगा। कि सी वॉज होगा कि सीवर होगा? Word सीवर। होगा। अरे क्लियर है, समझ गए बात को? ठीक है। उसके बाद अब एक चीज बता रहे हैं आप लोग के पास, मेरा बुक किन किन के पास है और नहीं है? मेरे पास है। हैं? नहीं है। बुक नहीं है, बुक जरूरी है। क्योंकि बुक अभी होता ना तो एक वाला क्वेश्चन कम से कम 250 क्वेश्चन होगा मेरे पास। कितना? बैंक एसएससी सारा जगह पर विवेक जी थोड़ा दौड़ के जाइए तो ऑफिस में सुना चाहिए दौड़ के है क्या नहीं? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। देखो जैसे अभी 10th पढ़ा रहे ना, तो पढ़ा रहे ना, अभी देखिए सबके पास बुक होता तो टेक्निक बता दे। देखिए केवल इफ है ना, सभी इफ है। लगातार इससे जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है लगभग 90 से लेके अब तक, अरे क्लियर है ना? तो इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन पूछा गया है तो 74 को, क्लियर है? बैंक एसएससी सारा मेंशन है। उसके बाद में फिर एरर्स में पूछा है, देखिए क्या चीज में पूछा है? एरर्स में पूछा है। तो देखिए इफ है ना, ठीक ना, यानी सारा यहाँ कर दिया गया। ये हो गया 74 को ये साइड आपका एरर्स में। उसके बाद फिर देखिए इम्प्रूवमेंट में आइएगा तो 1 से लेके यहाँ कितना है? 61 को इधर हो गया। अरे क्लियर है? और बाद बाकी फिर पीडीएफ है। अरे क्लियर है ना? उसको पीडीएफ का ज़ेरॉक्स कराइएगा, बनाते रहेंगे, अपना ठीक करते करते एक हैबिट बन जाएगा। क्लियर है? तो इसको बैलेंस बनाना है, बुक होना बहुत अनिवार्य है का, ठीक है ना? ये समझ में आ गया? इफ वाला भाग में क्या नहीं लगेगा? अरे क्या नहीं लगेगा? इफ वाला भाग में मुड़ाव समझ को नहीं लगेगा। वाज होगा कि वर होगा? वर होगा। अरे क्लियर है ना? मान जाएगा क्वेश्चन। लिखे पे क्वेश्चन लिखेगा इफ, लिखेगा इफ आई वर a film star, if I were a film star, if I were a film star slash I would have helped you slash in every matter slash no errors। बैंक व्यू में इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? उलट के बोलो क्या सही? बी गलत है। सही कि गलत? गलत। कौन सा गलत? बी। हैं? बोलिए आई वुड हैव हेल्प होगा कि आई वुड हेल्प होगा? आई वुड हेल्प होगा। तो यहाँ हैव हेल्प को पूरा काट दीजिए, मतलब राउंड कर लेना। अरे क्लियर है बेटा? हैव हेल्प को पूरा क्या कर लेना है? राउंड कर देना है। और क्या लिखिए? वुड हेल्प। बेटा विशेष क्वेश्चन का जानकारी के लिए हम लोग बुक का इस्तेमाल करेंगे। क्या गलत बोल रहे हैं? क्योंकि लिखने में समय लगेगा ना, उसीलिए बुक काम आता है। चलिए आगे। यस सर। चलिए आप बोलिए मैं राजा हूँ, जल्दी जल्दी। आई एम ए किंग। थोड़ा एक्टिव रहो यार। मैं राजा हूँ। आई एम ए किंग। मैं राजा था। आई वाज अ किंग। मैं लड़का हूँ। आई एम बॉय। मैं लड़का था। I was a boy। समझ जाना, या तो प्रेजेंट में होगा या Past में। एक फॉर्मेट ये आता है कि पास्ट है तो लास्ट तक Past पास्ट है। मैं क्वेश्चन दिखाया ना वो बिहार पुलिस वाला। यस सर। हाँ। अरे कल ही दिखाया था ना, और ये बुक से भी दिखाया कि मैच किया है। ये सब सोच के लिखा गया है। अरे क्लियर है ना? वो उससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। नहीं आएगा, जरूरत है अभ्यास की। क्लियर है? जैसे लिखेगा, लिखेगा एक पोजीशन में दिखाते हैं, लिखेगा शी टोल्ड मी दैट स्लैश she told me that slash she is a good student। she told me that she is a good student slash in college life
इन कॉलेज लाइफ स्लैश नो एरर्स। सही है बेटा, सही है। क्या होगा बोलिए? वाज होगा, अरे क्या होगा? वाज होगा, इज के जगह वॉज होगा। क्लियर है? इज के जगह क्या होगा? वॉज होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? आप बोलिए मैं राजा हूँ। बोलिए आई एम किंग, ए लड़का बोलो मैं राजा हूँ। I am a king. I am a king. मैं राजा था। I was a king. क्लियर है ना? समझ में आया? यस सर। यहाँ तक किसी को आपत्ति है? बोलिए। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। और स्ट्रक्चर नंबर 313 4 क्या 14 और उसके बाद 515 जिसका छूटा हुआ है बेटा है ना, वो क्लास के बाद हमसे मिलिए या क्लास से पहले बोलिए, 20-20 मिनट करके बता देंगे, मेकअप हो जाएगा। अरे क्लियर है ना? समझ में आ गया? चलिए अब एक चीज आगे चलते हैं। 5 होगा पूरा 64 को स्ट्रक्चर है। 1.5 महीना टेंस का क्लास चलेगा। कितना महीना बोल रहे हैं? 1.5 महीना। समझ रहे हैं ना? यस सर। ऊपर नहीं पढ़ना है, पढ़ना है कहाँ? अंदर से। अरे क्लियर है? पहले बेसिक का स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। और नहीं तो अगर आपको टॉप लेवल का क्वालिटी चाहिए, आइए ना तो 6 बजे बैच में बैठिए, आपको आकाश और जमीन नजर आ जाएगा। लगभग वो 5 महीना बैच हो चुका है। कितना महीना? 5 महीना। लेकिन पढ़ाने में मन उन्हीं लोग को लगता है। क्यों? क्योंकि वो अपने लेवल का हो गया है। अरे क्लियर है? अपने लेवल का हो गया, उसमें स्टैंडर्ड आ गया है, वो घुस गया है। वो मतलब उस आप लोगों को क्वेश्चन दिए नहीं बना, कल से बोल रहे थे आंसर मार रहा था वो। क्यों? क्योंकि मेंटल लेवल उन लोग का क्या हो गया? डेवलप कर गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। समझ रहे बात को? वो लोग पढ़ा है, एक 1.5 महीना टेंस पढ़ा है। समझ रहे ना? तो नॉलेज तो आ जाएगा। और 10 क्लास में भी टेंस खत्म होता है। बोलिए खत्म कर देते हैं? नहीं सर। अरे क्लियर है ना? चलिए गहरा चलिए, एकदम आराम से चलिए। मेरे पास वही बच्चे आते हैं जो कहीं ना कहीं रेफरेंस का होता है ना? इसका भी एडमिशन हुआ है तो कोई रेफरेंस दिया है। ये गलत बोल रहा है बेटा? किसी ने जरूर बोला होगा है ना, तो वो हमसे पढ़ा होगा। तुम्हारा वो आई है ना, डायरेक्ट बिना डेमो का एडमिशन लिया है ना? हो ना? तुम्हारे ग्रुप में कितना बच्चा पढ़ा है? 5-6। कोई शिकायत करता है? लेकिन अंग्रेजी के दुनिया में अगर कहीं भी बात होगा तो वो लोग मेरा नाम लेगा। समझ रहे हैं? अनफॉर्चुनेट आप भी जान रहे हैं। यस सर। अरे क्लियर है? आप भी जान रहे हैं सर जी। क्लियर है? अनजान नहीं है। आपका तो सीटेट पढ़ाएं, बहुत लग रहा है क्लिक करके आपके यहाँ के सामने आप भी सीटेट निकाले ना सीटेट। क्लियर है? वैसे ही चीज़ है। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड सर्कल से ही लोग आते हैं। अरे क्लियर है ना? जिनको मैं पढ़ाया हूँ, ये बोलो कि बड़ा भीड़ नहीं है, तो नहीं है तो उसका कारण है क्योंकि मैंने पढ़ाना क्या कर दिया था? छोड़ दिया था। अरे मैंने पढ़ाना छोड़ दिया था, नहीं तो कितना बैंकर्स बना, कितना एसएससी बना। अभी भी एक लड़का है 2019 का प्रवीण, 188 नंबर लाया है क्या चीज में? इंग्लिश में। और वो बना है कस्टम एग्जामिनर। 5 तारीख को आ रहा है। उसको हम बुला रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पर। क्या करने के लिए? प्रमोशन करने के लिए। क्लियर है ना? तो वही चीज है। समझ रहे ना? आराम से बस पढ़ते रहिए। कब खत्म होगा इसका जानकारी आप नहीं लीजिए, बस ये सोचिए कि आज मैंने क्या डेवलप किया। मैंने बैच को 1.5 घंटा किया। क्यों किया? सोच कर ना कि अब आराम से आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन लाइए ना कहीं से, हमसे बनता है कि नहीं। अरे बात समझे ना? हम बताएंगे। और नहीं तो चुपचाप फॉलो करिए, चुपचाप। यार सर जो पढ़ाएं हमको दिमाग में रखना है। अरे क्लियर है? यस सर। कल क्वेश्चन हम बता रहे थे, बाहर से था बेटा। नहीं सर। किताब तक मैच कर रहा था कि नहीं? 2-3 न्यूज़पेपर का वर्ड दिखाते हैं डायरेक्ट यहाँ से वहाँ, मैच करता है कि नहीं? अरे एडिटोरियल पढ़ा रहे थे, डिस्कशन ले रहे थे, दिखाए ना सर। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ढीला डाली होगा तो आप लोग की तरफ से। और हालांकि ढीला डाली होने ही नहीं देंगे। हमारा नेचर के बारे में आपको पता नहीं है। नहीं पढ़ने वाला बच्चा हमारे पास दिखता नहीं है। जाके कुछ लीजिएगा नरेंद्र। समझ रहे हैं? सिंपल सा चीज। आइए रेगुलरिटी में और लगातार पढ़िए। क्लियर है? स्ट्रक्चर नंबर कितना चलते बेटा? 5 यानी क्या? 5। समझिएगा। 5 में मुझे ये समझना है कि आज तक सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस क्या? ऑब्जेक्ट। क्या लिखे बेटा?
सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस Object. ऑब्जेक्ट। सब लोग जान रहे हैं। यस सर। मैं जाता हूँ का इंग्लिश आई गो। आई गो, और मैं गया का आई वेंट। पढ़ाया ना सबको? यस सर। अरे पढ़ाया कि नहीं? मैं सोता का हूँ का इंग्लिश I sleep. आई स्लीप, और मैं सोया का आई स्लीप। सबको पढ़ाए हैं ना? मैं खाता हूँ का आई एट, और मैं खाया का आई एट। पक्का है? मैं इसी का एक चीज आज क्लियर करने जा रहे हैं कि आखिर सबसे पहले, लेकिन इससे पैसिव चलना होगा पहले, उसके बाद यहाँ पहुंचेंगे। ये सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, और ये हेड प्लस वर्ब का क्या रूप? तीसरा रूप। तो ये इसका एनएमी बनता है। मैं पटना गया तो आई वेंट टू पटना, और मैं पटना जा चुका था आई हैड गॉन टू पटना। ये दोनों में अंतर क्या है? अरे क्लियर है? फिर मैंने प्रेजेंट में ये बताया कि मैं जाता हूँ V1 और क्या V5, और सब्जेक्ट प्लस हैज और है प्लस वर्ब का तीसरा रूप में अंतर क्या है? बताए ना आप लोग को। मैं जाता हूँ का इंग्लिश आई गो, अरे बताए ना। और मैं जा चुका हूँ का आई हैव गॉन। तो इसमें फोर सिंस नहीं आएगा, लेकिन इसमें फोर और सिंस आएगा। अरे बताए ना। फिर उसी का हम इसका कहाँ गए? पास्ट गए। क्लियर है? तो या तो इसका एक्टिव होगा या इसका पैसिव होगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में देख रहे थे ना कल क्वेश्चन कि ही वाज फिनिश्ड। अरे था ना, यहीं से वो चेक करना चाह रहा था तक। और नॉट फिनिश्ड एक ऑप्शन था ना, वो यहीं से चेक करना चाह रहा था कि इसे सेंटेंस बनाने का रूल पता है या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि यहाँ पर V1 V5 पढ़ा दिया ना, और V2 भी पढ़ा दिए हैं। सब इसका पैसिव अगर बात करिएगा, सब्जेक्ट प्लस इज और एम पढ़ाए हैं। इज और एम प्लस V3 प्लस Y प्लस ऑब्जेक्ट पढ़ाए हैं। अरे पढ़ाया हूँ यार। यानी मैं पत्र लिखता हूँ तो आई राइट अ लेटर, पढ़ाया हूँ ना। और पत्र मेरे द्वारा लिखी जाती है, लेटर इज रिटन बाय, पढ़ा दिए हैं। आई रोट अ लेटर, मैं पत्र लिखा, और अ लेटर वाज रिटन बाय मी, पत्र मेरे द्वारा लिखा गया। क्लियर है? तो स्ट्रक्चर नंबर 5 में हमें ये सबसे पहले समझना होगा कि हैज है वो एक्टिव पैसिव हो गया है। तो ये हो गया हैज और क्या है, और प्लस यहाँ वर्ब का क्या रूप? तीसरा रूप, और प्लस क्या? ऑब्जेक्ट। क्लियर है? इसको लिखेगा एक्टिव, इसको आईडी लिखेगा चुका है, चुका है। उसके बाद चुकी है या चुके हैं, या इसी को बोलते हैं गया है, गई है या गए हैं। कुछ लोग इसको या है, ये है और ये है बोलते हैं। क्लियर है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, या गया है, गई है, गए हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस V3 प्लस क्या? ऑब्जेक्ट। थोड़ा लिखो बेटा स्पीड में। सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस V3 प्लस क्या? ऑब्जेक्ट। आईडी क्या है बोलिए? चुका है, उसके बाद चुकी है, और क्या? चुके हैं, और यहाँ क्या है? गया है, गई है, और क्या? गए हैं। ठीक है? सबसे पहले आप ही लोग बताइए मुझे थोड़ा सा जानकारी में। जैसे मैं बोलूँ कि राम अंग्रेजी सीख चुका है। ठीक है? राम अंग्रेजी सीख चुका है। सब्जेक्ट कौन है? राम। राम सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर है। यहाँ है होगा कि है जो है होगा। ठीक है? सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और सीखना का इंग्लिश क्या होगा? लर्न। लर्न का भीतरी क्या होता है? लर्न। अरे होता है ना। और ऑब्जेक्ट कौन है बेटा? इंग्लिश। यानी राम हैज लर्न क्या? इंग्लिश। राम अंग्रेजी नहीं सीख चुका है। इसको अगर ब्रेक करिएगा तो राम हैजंट लर्नड इंग्लिश होगा बेटा। इसको अगर बाहर लेकर आइएगा क्या होगा? हैज राम लर्नड, और क्या? इंग्लिश। इंट्रोगेटिव हो गया। और इसको अगर ब्रेक करिएगा तो हैजंट राम लर्नड इंग्लिश। इसको सब पहले लिखिए, टोटल जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। अगर सीखना है तो चार्ज रहिए, बस यही बोल रहे हैं। सीखना है तो चार्ज रहिए। सीखना है तो चार्ज रहिए, स्पीड में लिखिए। हो गया? यस सर। हो गया बेटा?
चले हो गया बेटा? यस सर। लिखिए विवेक जी, चलिए पढ़िए तो इसे पढ़ो बेटा। पहले लड़का पढ़ो, सब बोल कर पढ़ो यार स्पीड में। अरे यार बोल कर पढ़ो सब एवरीबॉडी। पढ़िए सब बोल कर पढ़िए, मैं बोल रहा हूँ स्पीड में। आप छोड़ दीजिए हो गया। बोलिए मैं सो चुका हूँ। बोलना तुरंत बोलो यार, मैं सो चुका हूँ। आई हैव क्या? स्लेप। मैं खेल चुका हूँ। आई हैव क्या? प्लेड। मैं पत्र लिख चुका हूँ। आई हैव रिटेन अ लेटर। मैं दिल्ली जा चुका हूँ। आई हैव गॉन टू दिल्ली। अरे यही ना बोलेंगे। भारत मैच जीत चुकी है। भारत मैच जीत चुकी है। बोलिए इंडिया हैज क्या? वॉन द मैच। भारत पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीत चुकी है। इंडिया हैज क्या? वॉन द मैच। अगेंस्ट क्या? पाकिस्तान। क्लियर है? मैं 5 कलम खरीद चुका हूँ। आई हैव क्या? वाओ। कितना पेन? 5 पेन। यानी मैं कितना कलम खरीदा हूँ? 5 कलम। अरे याद रहेगा? इसको पढ़िए तो स्पीड में आप लोग रिदम में एकदम 2 मिनट तक पढ़ते रहिए। अच्छा ये टेंस कैसा है? प्रेजेंट परफेक्ट सर। अरे कैसा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। पक्का? यस सर। सबको दिख रहा है ना? हाँ। ठीक। तो ये हो गया सिर्फ स्ट्रक्चर, और एग्जाम में जाने के लिए आपको इसका डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। यस सर। अरे अंदर का नॉलेज होना चाहिए। तो पहला फॉर्मेट ये क्वेश्चन आता है कि पहला पास्ट है तो लास्ट पास्ट होगा। अरे क्लियर है? स्लोगन फर्स्ट, और यहीं से क्वेश्चन उठाया था। अरे क्वेश्चन यहीं से ना उठाया था, और जो मैं कल किया था ही हैड क्या? फिनिश्ड। अरे पहला पास्ट था तो लास्ट था पास्ट होता, प्रेजेंट का ऑप्शन ही उड़ा देते। यही स्ट्रक्चर से क्वेश्चन। अरे क्लियर है? यानी कोई भी सेंटेंस का पहला भाग यदि क्या हो? पास्ट हो तो लास्ट तक क्या होगा? पास्ट होगा। क्लियर है? जैसे लिखिएगा बीके सिंह टोल्ड मी दैट, बीके सिंह टोल्ड मी दैट, बीके सिंह टोल्ड मी दैट, बीके सिंह टोल्ड मी दैट स्लैश he has stayed in Bangalore slash for 5 years. For 5 क्या? years। बोलिए बेटा। यहाँ हैज के जगह हेड होगा। पक्का ना? वहाँ हैज पर ऑन कर दिया। सब लोग समझ रहे हैं? यस सर। कि बाउंस भी कर रहा है? नो। सुनिए आप, द पीएम ऑफ इंडिया टोल्ड मी दैट ही हैज रिटन अ लेटर, या ही हैड होगा? he had होगा। अरे क्लियर ना? तू राष्ट्रपति। अरे तो पक्का। यानी एक चीज कंफर्म है कि कोई भी चीज पास्ट होगा तो लास्ट तक पास्ट होगा। यहाँ तक किसी को आपत्ति है? अब सुनो मेरा, अब यहाँ से कंटेंट की जरूरत है, क्योंकि डायरेक्ट ये एनएमई बनेगा किसका? V1 और V5 प्लस क्लियर है? और ये एनएमई बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का क्या है? तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। इसका आईडी क्या है बेटा? काहे भी हैं, ते हैं, और इसका आईडी चुका है, चुके हैं। अरे सामने क्लियर है सबको? यस सर। थोड़ा सा जानकारी लेना पड़ गया। अच्छा लिखना नहीं है, समझना है सर। अच्छा एक चीज बताइए आपको, कोई भी व्यक्ति बोलता है, इमेजिन करिएगा मैं जाता हूँ का इंग्लिश आई गो, और मैं गया का इंग्लिश आई वेंट प्रेजेंट है कि पास्ट है? पास्ट है। और टेंस कितना होता है? 3 ही टेंस होते हैं, बाद बाकी सब खेल है। कौन? प्रेजेंट, पास्ट और क्या? फ्यूचर। जो बीत गया वो क्या है? पास्ट है।
जो अभी है वो, Present. और जो आगे आने वाला है वो पास्ट है। फ्यूचर तब ये बताइए हमको कि जब मैच भारत पाकिस्तान का मैच होता है ना, मैच खत्म होता है, कमेंट्री सुने हैं? हाँ सर। अरे इंग्लिश कमेंट्री प्रकाश वाकरकर वगैरह का कमेंट्री सुने होंगे, विनीतकर प्रकाश वाकरकर सब मिल के जो कमेंट्री करता है, तो कमेंट्री वाला बोलता है ना, भारत मैच जीत जाता है पाकिस्तान के खिलाफ, मान लो 10 रन से 5 रन, क्योंकि भारत पाकिस्तान का मैच हमेशा कांटे का रहा है। अरे क्लियर है, भारत मैच जीत जाता है कितना रन से? 5 रन से, या क्या 10 रन से, तब कमेंट्री वाला क्या बोलता है? क्योंकि वो तो इंडियन ही न रहता है, खुशी तो उसको मिल जाता है अंदर से। कमेंटेटर क्या बोलता है? इंडिया हैज क्या वॉन द मैच, बोलता है कि नहीं? इंडिया हैज वॉन द मैच, और फिर बोलता है अगेंस्ट, बोलता है ना पाकिस्तान, और फिर बोलता है बाई 5 रन या 6 रन, अरे बोलता है ना, यानी भारत में जीत चुका है या जीत गया है कितना रन से? पाकिस्तान के खिलाफ कितना रन से? 6 रन से। अब एक बात बोलो कि सही में जीत गया है कि नहीं जीता है? घटना घट गया कि नहीं? तो प्रेजेंट है कि पास्ट है? पास्ट है, तब फिर इसको पास्ट में लिखना चाहिए था, यहाँ क्यों लिख रहा है? कहीं सोचे हो? बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती है जो पास्ट में घटती है, लेकिन इसका चर्चा अभी तक वर्तमान में चलता रहता, होते रहता है। समझ रहे? चीजें जो है समझ गया बात को Yes, sir. कि सही में मैं जीत गया कि नहीं बेटा? हाँ। जीत गया है ना? और कमेंट्री जीतने के बाद होता है तब भाई, है ना? बचपन से ये माथा में हमें भी खटकता था कि बोलता है कि टेंस 3 तरह के, कौन कौन? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। बीत गया वो क्या है? पास्ट। 2 चीज हमें लाइफ में बहुत तकलीफ दिया इंग्लिश लैंग्वेज में, कि मैं दिल्ली गया तो आई वेंट टू दिल्ली, और मैं दिल्ली जा चुका था तो आई हैड गॉन टू दिल्ली। अब हम दोनों तो ठीक ही हैं, तो फिर ये दोनों पास ही है तो काहेला बनाया? समझ रहे हैं किस लिए बनाया? सोचे आगे चल के। फिर ये वाला कि इंडिया हैज वन द मैच, बोल रहा है गुरुजी, बोल रहा है कि पहले लिखा है टेंस 3 होते हैं, अरे काल क्या 3, उसके 4 भेद होते हैं, जो बीत गया वो पास्ट है, जो आने वाला है वो फ्यूचर है, जो अभी है वो। और फिर लिखवा रहा है कि मैं अंग्रेजी सीख चुका हूँ, आई हैव क्या लर्न इंग्लिश। और फिर ये गुरुजी कह रहे हैं कि ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट। बचपन में याद करिए 7th 8th में दिक्कत होता था कि नहीं? कि वह मैं अंग्रेजी सीख चुका हूँ, तो डेली केस होते हैं ना कि जो सीख चुका हूँ तो ये पास्ट है, कहते हैं रट लो, तो होता था कि नहीं? और आज भी रट रहे हैं, कल भी रट रहे थे, और हो सकता है कि आगे भी आने वाले दिन में रटते रहें। क्लियर है? तो मुझे एक चीज़ कि ये लोग दोनों को पहले नंबर एलिमिनेट करेंगे बेटा। ये वाला बोलिए, प्रेजेंट है कि पास्ट है? प्रेजेंट है। प्रेजेंट है। क्या ये परफेक्ट है? नो। ये परफेक्ट टेंस कब होता है? जब इसमें हैव और हैज होता है, राइट? ये परफेक्ट टेंस कब होता है? जब इसमें हैव और हैज होता है। तो क्या इसमें हैव और हैज है? नहीं है। तो ये प्रेजेंट है, लेकिन ये परफेक्ट नहीं है। तो या तो व्यक्ति परफेक्ट होगा या तो इम्परफेक्ट होगा। क्लियर है? यानी एक तो डिफिनिट होगा, दूसरा इंडेफिनिट। क्लियर है? तो ये प्रेजेंट है कि पास्ट है? प्रेजेंट है। ये परफेक्ट कि इम्परफेक्ट? इम्परफेक्ट। क्यों इम्परफेक्ट? क्योंकि हैज नहीं है। मीन V1/V5 अपने आप में प्रेजेंट भी और क्या इम्परफेक्ट। यस सर। अरे क्लियर है? और ये वाला क्या है बेटा? ये प्रेजेंट है कि पास्ट है? प्रेजेंट है। क्या ये परफेक्ट है? यस सर। परफेक्ट है। क्यों परफेक्ट है बेटा? क्योंकि इसमें हैव और हैज है, जो अपने आप में प्रेजेंट भी है तथा परफेक्ट भी है। क्योंकि थीटा के भाग का क्या मारो? तीसरा रो। तो इस टेंस को हम कैसा टेंस कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट। अरे क्लियर है? यानी हम अगर इसे बोलें तो बोल सकते हैं इट इज कॉल्ड प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस बिकॉज दिस टेंस doesn't have the part of क्या have or has. So I can say that V1/V5 are also called present plus क्या imperfect. But here we can say that it is called present perfect tense because this tense has the part of क्या have or has. Means
have or has are also called present plus perfect because there is a part of क्या V3. So it is called present perfect tense, but it is called present Imperfect. tense. Again, the second law concerning it, for और क्या since. अरे for और since. तो for और since. ये for since क्या दर्शाता है? During of time. अरे during of time. मैं ये बोला कि यदि have और has होगा तभी वो परफेक्ट होगा, और यदि परफेक्ट टेंस है तभी यूज होगा किसका? for और since का, और परफेक्ट टेंस नहीं है तो नहीं यूज होगा किसका? for और since का। अरे याद रहेगा, for और since कब लगेगा? जब have और has हो। यानी इस टेंस का निर्माण समय को दर्शाने के लिए नहीं किया गया। क्लियर है? Yes, sir. उस समय को ड्यूरिंग ऑफ टाइम यानी अर्थात for और since since कहते हैं। किसको? इसको ना, इसमें यूज होगा नहीं सर। यानी इट इज है ना, इट इज नॉट यूज फॉर शोइंग द क्या टाइम, मीन ड्यूरिंग ऑफ टाइम, मीन फॉर और क्या सिंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट इट इज क्या वो यूज फॉर शोइंग द क्या टाइम, दैट इज कॉल्ड क्या ड्यूरिंग ऑफ टाइम, मीन फॉर और क्या सिंस। लेकिन इसका प्रयोग किया गया किसे दर्शाने के लिए? समय को दर्शाने के लिए। उस समय को क्या कहते हैं? ड्यूरिंग ऑफ टाइम अर्थात फॉर और सिंस। अरे याद रहेगा, यानी इसमें फॉर और सिंस नहीं आएगा, लेकिन इसमें फॉर और सिंस। अरे क्लियर है? जैसे अगर हम बोले बेटा कि अगर आप लोग बोलिएगा है ना कि आई लर्न इंग्लिश स्लैश for 5 days स्लैश इन गोपाल मार्केट। क्लियर है? स्लैश नो एरर। बोलिए सही कि गलत? क्यों गलत है? क्योंकि आई हैव लर्न इंग्लिश फॉर, ये वाला फॉर लगेगा, ये फॉर समय वाला। अरे क्लियर है ना? फॉर 5 क्या डेज इन गोपाल मार्केट। ये बोलिए सही है? नहीं, गलत है ये सर। फोर सिंस कब आएगा बेटा? जब है हो। चुपचाप एग्जाम में जाना है और ठीक करके आना। अरे ब्रेन काम करेगा? यस सर। सब लोग को यहाँ होना क्या चाहिए? have learned। देखिए इसका एनिमी ये बन गया ना, यस सर। फिर क्या एनिमी बनेगा ये बता दो। चल सकते आगे? बेटा देखो, बिफोर एक होता है, समझना। बिफोर का मतलब के पहले। अब यहाँ सीखना पड़ेगा। बिफोर का मतलब के पहले, और अगाऊ का मतलब ही अरे के पहले, और ऑलरेडी का मतलब ही के पहले। पक्का? क्या बोले हैं बेटा? बिफोर का मतलब ही के पहले, उसके बाद अगाऊ का मतलब ही के पहले, और ऑलरेडी का मतलब ही के पहले, है ना? तो ये समझना है कि ये तीनों में डिफरेंस क्या है। ये लड़की तुम लिख रही है क्या? मैंने लिखने के लिए बोला बेटा, आप लिखने को ज्यादा विश्वास करती हैं, है ना? लिखने पे ज्यादा विश्वास करती हैं, नहीं ना? देखिए समझिए, चले? अरे क्लियर है? सुनिए मेरी बात। बिफोर का मतलब के पहले, और ऑलरेडी का मतलब भी के पहले, और अगाऊ का मतलब भी के पहले। समझ में आ गया? एक चीज समझना है बेटा कि कब बिफोर, कब ऑलरेडी और कब क्या, कौन V1 V5 में आएगा इनमें से और कौन नहीं है। तो समझ रहे हैं? तो मुझे ये जानकारी होना चाहिए सबसे पहले कि ऐसे समझिए, सिविल काम या ऐसे समझिए he came CME है, बिफोर केन है। इसका हिंदी बताइए सर। वो 10 बजे के पहले आया। वह 10 बजे के पहले आया। अरे वाह, 10 बजे के पहले आया, यानी ही केम बिफोर क्या 10 है, यानी वह आया कितना बजे के पहले? 10 बजे के पहले।
समझ रहे हैं बेटा? इधर मत देखो, अच्छा इधर मत देखो, यहाँ देखना पाप है, इधर से पाप करे वो है, ये नहीं है। बोलो प्रेजेंट की पास्ट हैं, तो यहाँ पास्ट कर दे। अच्छा पास्ट किसको कहते हैं बेटा? तुम ही लोग बताओ, हमको जब तो V2 ज्ञान नहीं है। V2 का यूज करेंगे। हैं? पास्ट जो गुजर गया, यस सर, अरे पास्ट जो गुजर गया। अगर 10 बजने के 1 मिनट पहले आ गए ना, तो प्रेजेंट है कि पास्ट है? प्रेजेंट है। नहीं सर, पास्ट है। अरे प्रेजेंट है कि पास्ट है? हम पहुंच रहे 10 बजे के 1 मिनट पहले ही तू मर गया, तो क्या है? तू प्रेजेंट है कि पास्ट है? पास्ट है। तो ये वाला क्या है? प्रेजेंट है कि पास्ट है? पास्ट है। अरे ये वाला प्रेजेंट है कि पास्ट है? पास्ट है। अरे क्लियर है, छोड़ दे इसको। ये वाला बोलिए, इधर नहीं देखना है। बिफोर कितना? 10 AM, यानी 10 बजे के पहले, यानी 9:55, 57 मिनट, 58 मिनट, 59 8 बजे 7, अरे 1 मिनट पहले। यस सर, तो यानी ये जो पहले है प्रेजेंट है कि पास्ट है? पास्ट है। अरे ये पास्ट है, और इधर भी पास्ट, और बीच में क्या है? बिफोर है। क्लियर है, याद रहेगा। देखिए बिफोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? के पहले। बिफोर का शाब्दिक अर्थ के पहले तथा बिफोर का प्रयोग दो पास्ट के बीच में किया जाता है। नहीं समझे? समझ रहे सर? अरे याद रहेगा, हाँ सर। बिफोर का प्रयोग किसमें किया जाएगा? दो पास्ट पास्ट के बीच में। अरे याद रहेगा, अगर जब भी सेंटेंस में, खासकर फिल इन द ब्लैंक्स में, ये सारा इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ऑप्शन देकर, बस ब्रेन याद रखना कि सर ने मुझे ये बताया है कि बिफोर का मतलब क्या होता है? के पहले, लेकिन बिफोर का प्रयोग होता है क्या चीज के बीच में? दो पास्ट में। दो पास्ट के बीच में। अरे क्लियर है? जैसे आपने पढ़ा होगा सर, डॉक्टर यस सर, DOCT और डॉक्टर हेड कम के कम होता है, तो डॉक्टर हेड क्या? कम के कम के कम हो जाता है। अरे कम ही होता है। हाँ सर, हाँ। कम के कम, हेड और हैव और हेड के बाद भाग का सर बिफोर। The patient पेशेंट होगा, Hmm. है ना? द पेशेंट, had died. द पेशेंट हेड क्या? Died. द ट्रेन, दूसरा लिख देते हैं, द ट्रेन हेड क्या? रीच्ड। द ट्रेन हेड रीच्ड, अरे रहता है ना, Before I came. उसके बाद बिफोर, I came. बिफोर आई केम रहता बेटा। Hmm. यानी द ट्रेन हेड क्या? रीच्ड, यानी बिफोर आई क्या? केम। यहाँ से यहाँ तक बोलिए, प्रेजेंट है कि Past है। अरे प्रेजेंट है कि पास्ट है? Past है। और ये वाला बोलिए Past है। और इसको हटा दिए यहाँ से, और दे दिए क्या चीज? In the blank. ऑप्शन क्या बनेगा? Before. हैं? Before. क्यों? क्योंकि दो पास्ट के बीच बिफोर लगता है। दो पास्ट के बीच में बिफोर, याद रहेगा? यस सर। अरे क्लियर है? यानी द ट्रेन हैड रीच्ड, मतलब बिफोर आई क्या? केम, यानी मुझे पहुंचने से पहले ट्रेन जो है वो पहुंच चुकी थी। अरे क्लियर है? इसीलिए लिखता है कि द पेशेंट हैड क्या? डाइड बिफोर द डॉक्टर क्या? केम, यानी डॉक्टर को आने से पहले रोगी मर चुका था। दो पास्ट है और बीच में क्या है? बिफोर है। अरे याद रहेगा, बिफोर का प्रयोग कब करिएगा? बोलिए। दो पास्ट के दो बीच में। प्रेजेंट के बीच में कि दो पास्ट के बीच में? पास्ट के बीच में। चले आगे, क्लियर है माइंड में? एक सुनो, यानी बिफोर का प्रयोग किया जाएगा, कब किया जाएगा बेटा? दो पास्ट के बीच में। क्लियर है? उसके बाद अब आओ, मोबाइल है किसी का, मोबाइल में व्हाट्सएप में किसी को देखो तो समय दिखा रहा है क्या? लास्ट से दिखाता है? हैं? एगो लिखता है सर। देखे हैं कभी? हाँ सर। व्हाट्सएप पे देखे हैं कि नहीं? वहाँ भी फोन नहीं दिखता, अरे वहाँ भी फोन नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता है? समझिएगा बात। देखिए, मान लीजिए हम वही बात बोल रहे हैं, है ना? ऐसे समझिए, एक मेरी गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम, अरे क्लियर है ना? ये हम ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किए थे ना, तो उसका ओरिजिनल नाम हम लिख रहे थे, तो मेरा एक्चुअली फेसबुक फ्रेंड है, समझ रहे विनय जी? और हम उसी पर पढ़ा रहे थे कि मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, और लगभग 2 से 3 मिनट का वीडियो हम शूट कर चुके थे।
अचानक कहें कि सर इसको कैंसिल करिए, रियल नाम है, नहीं तो सोचेगा सुनकर कि अभी तक इसको याद है। समझ रहे ना, मैंने तुरंत इरेज करवाया मैं, समझ रहे ना, और सच्चाई बोल रहा हूँ, ये रियल चीज है, रियल फैक्ट है ना, एक्सप्रेशन, समझ रहे हैं? यस सर, कर है यस। तू देखा है का साईं बाबा मंदिर हर जगह रहता है कि नहीं? यहाँ भी साईं बाबा मंदिर है। कहाँ? इसका मतलब तुमको बुलाता फिर मिला है, मिला है तुमको, कोई नदी हो तो तू ही दे देता पीछा करके, टेंशन नहीं मिले तो कोई ना कोई जरूर मिलेगी, ये निश्चित है। उसको लगता है कि मिल गया, तुमको मिला है का? नहीं मिला, जिंदगी में एक बार जरूर मिलेगा, हाँ जरूर मिलेगा, एक समय आएगा कि मिलेगा, क्योंकि भगवान एक हर तरह का मोड़ बना देते हैं। आप लोग फेसबुक फ्रेंड मेरा है कि नहीं? नहीं है ना? तो जब भी हमको जानता 4 व्हीलर क्यों शौक रहता है चलाने के लिए? अभी नहीं चलाएंगे इसलिए। नहीं चलाया, मरम है 4 व्हीलर मैं क्यों चलाना पसंद करता हूँ, है ना? अभी भी संडे का दिन भी हम 4 व्हीलर से घूम रहे थे, है ना, स्पीड में चला रहे थे ना, तो मेरे मित्र कह रहे हैं थोड़ा सा स्लो चलाइए, नहीं तो कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा। हम क्या किसी आँखें मुँह लीजिए, हमको चलाने की, समझ रहे? 4 व्हीलर बहुत मज़ेदार चीज़ है। वो एक्चुअली होगा क्या कि यहाँ गुलाब का फूल तुमको मिलेगा, फिर वो टूट जाएगा रिश्ता, फिर तुम्हारा हो जाएगा क्या चीज़, शादी, लेकिन वो याद जो है सो जाएगा। पर समझ रहे ना, किसी ने खूब कहा है कि किसी के एक को जाने से जिंदगी समाप्त नहीं होती, लेकिन हजारों के आने के बाद भी एक का जो कमी होता है वो पूरा नहीं होता। क्लियर है ना? तो वो चीज़ होगा। तो साईं बाबा के मंदिर पर मिलता था, क्लियर है? नाम क्या था? गुरेजी सिंह, क्लियर है ना? लेकिन शादी हो गया 2014 में, जी 2014 तारीख 28 महीना 6, समझ रहे ना? अच्छा सर, सब कुछ तो बता दिए, लेकिन गए थे सर शादी में, भाई था आपको? शादी में भाई था, गए थे, और जानता है गिफ्ट दिए थे क्या कि ताजमहल, समझ रहे? सही में गए थे। विनय जानता है मुझे, बिकॉज उस समय लगता है कि हम बेंगलोर से आए थे ना, जिस समय मैंने आपको इनको ये एक दशक पहले पढ़ा है। कितना पहले? 10 साल पहले। एक दशक लगभग नहीं, विनय लगभग वो टाइम क्या था? 2000, वो 11 था सर, 2011 था। आज क्या है? 22। यानी बिफोर 10 years I taught him for the sake of like a spoken English, right? a spoken English लगभग कितना साल पहले पढ़ाए हैं? 10 साल। हम देखे, उनको देखे भी हमसे। क्लियर है? उस समय, और उस समय से ऐसा नहीं है, बिकॉज ये अभी स्पोकन बहुत अच्छा बोलता है। आप लोग को विश्वास नहीं है, मैं इस पे स्पोकन का बैच छोड़ सकता हूँ, ये लीड कर सकता है, सिखा सकता है, बिकॉज स्पोकन ये बहुत दिन पढ़ाया है। बट स्पोकन ग्रामर, अरे क्लियर है ना, और लिटरेचर सब चीज़ क्या है? बहुत डिफरेंट है। अरे क्लियर है? और लगता है कि वो इट वाज माय लास्ट बैच, आई थॉट। लगभग औरंगाबाद में मैंने ज़्यादा दिन नहीं, 1 साल रहा था, वही लड़की की वजह से रहा था, ठीक है? हाँ, और सब लड़का को बताते थे कि मेरी गर्लफ्रेंड है, ये लोग भी जानता था। समझ रहे ना बात? तो वो चीज़ इसीलिए मैंने छोड़ दिया था। बेंगलोर घर में बहुत गाली उली सुनते थे, ठीक है ना? उस समय बहुत सारा एग्जाम, कैट का एग्जाम दिए थे, 87% मेरा मार्क्स था, लेकिन इसके लिए मैंने छोड़ के चला आया। और उसके बाद में ये भी हमको नहीं मिली, क्लियर है? ये लोग संग्राम रहा सारा स्टूडेंट, क्योंकि जब ये चली गई थी ना, तो ये बाल छिलवाए रहते थे, ठीक ना? सब पूरा एकदम छिला लिए थे, और छिलाने के बाद चुपचाप मार्कर रख दिए, और मार्कर रख के कसम खाए कि इसको नहीं उठाएंगे, और चले गए कहाँ? बेंगलोर।
फिर बहुत दिन के बाद आए 2000 लगभग वो सेशन रहा 2014 और वो अप्रैल का सेशन था, समझे ना। जिस समय मेरा जेपीएससी समझते हैं, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का मैंने एग्ज़ाम दिया था, पीटी निकला, उसके बाद मेंस निकला, क्लियर है ना। तो मेरा अल्टीमेटम ये हो गया कि मैंने पटना का नाम सुना था, बिकॉज सिंस चाइल्डहुड जस्ट आई हैवंट सीन क्या पटना, मैंने कभी पटना को देखा नहीं था, ये सच्चाई मैं बोल रहा हूँ। मैं बेंगलोर रहा हूँ, अरे कन्नड़ बहुत अच्छा आता है, क्लियर है, सारा एजुकेशन वही साइड से हुआ, तो मैं बैक हुआ वापस पटना में कि पटना में सुने हैं बहुत IAS लोग बनता है, क्लियर है। तो यहाँ आए थे और इंटरव्यू का तैयारी किए थे। यहाँ नवजीवन क्लासेस था, एक शंभू सरन करके सर रहा करते थे, दृष्टि IAS चलता था वहाँ, ये प्रोफेसर थे, सरकारी प्रोफेसर। अल्टीमेटम छोड़ दिए पढ़ाना और इंटरव्यू का तैयारी किए थे, दिए थे, फाइनल सेटलमेंट में 10 नंबर क्या रह गया, कम रह गया, नहीं समझे। तो उसके बाद में फिर मारकर अचानक मैंने देखा यहाँ एक टीचर थे जमाल परे, मैं सच बता रहा हूँ, अरे क्लियर है ना, और उनके पास बहुत भीड़ रहता था, समझ रहे ना, मतलब खौफ। तो हम लोग कह रहे यार इंग्लिश में इतना पैसा क्यों कमाता है, क्योंकि हम कैब निकाले थे उस समय भी बैंगलोर गए तो वहाँ भी हमको पढ़ाते थे और पढ़ते थे। इतना इंग्लिश में पैसा क्यों कमाता है, मैंने पढ़ाना क्या कर दिया, मैंने एग्जाम सोचा कि नहीं मैं चेक करता हूँ। तो कुल्हरिया कॉम्प्लेक्स का नाम सुने हैं, हाँ, महिंद्रा का नाम सुने होंगे, महिंद्रा टेस्ट लेती थी, तब टीचरों को रखता था, 120 रुपये घंटी देता था, मैंने उसमें दिया टेस्ट में दिया कि तो ऐसे ही रखेगा, गए टेस्ट दिए और उसके बाद कुल्हरिया में पढ़ाने लगे और उसी के बाद पढ़ाते पढ़ाते वहाँ बहुत बड़ा ब्रांडिंग बन गया, मतलब मेरा एक आइकन बन गया। फिर आपस में लोग टूट गए और प्रयास रोजगारवाना नाम की कोचिंग खुला, 2 कोचिंग अलग अलग, एक में रामांशु GS पढ़ाते हैं और एक में हम थे, क्लियर है। इतना पैसा कमाए वहाँ पे कि लगभग 7 महीना में नहीं 6 महीना में लगभग 62 लाख रुपया कलेक्शन हुआ। लेकिन लास्ट में वहाँ 5-6 लाख मेरा नहीं मिला, समझ रहे ना, बहुत बीटेक कैंडिडेट वाला था, बहुत ही नौकरी हुआ। तब वहाँ से छोड़कर यहाँ सबसे बड़ा आइकन कौन था, रीजनिंग का बादशाह राज रजेश, बात समझे ना, बहुत भीड़ लगती थी, इस टीम में जगह मिलना बड़ा मुश्किल था। वही राज रजेश का नाम सुने होंगे। मैंने यहाँ आया और डायरेक्ट बात किया किससे, सर से। राज रजेश सर किसी से बात नहीं करते थे, बट स्टिल हमने कम्युनिकेशन बात किया, रखे, टेस्ट लिए हैं हमको, अभी तक याद है। अरे क्लियर है कि ठीक है सर, हाउस अ साइकिल ट्रस्ट है ना, ये नहीं हो है ना, फॉर टीचिंग। तो टेस्ट लिए और टेस्ट लेने के बाद क्लियर है, बोले कि नहीं ये परफेक्ट है। और वो मेरा पहला बैच था, क्लियर है, तो यहाँ लाए थे तो 35 लड़का का था और उसके बाद जो बैच बना वो बहुत बड़ा बैच बना, 187-188 लड़के का बैच बना। और उसके बाद पटना में सबसे तेज़ बैच बनाने का रिकॉर्ड मिला है, उतना बैच अभी तक तेज़ी से किसी ने नहीं बनाया। और एडमिशन का रूल क्या था, नॉर्म्स क्या था कि हमने डेमो नहीं देता था, अगर डेमो मांगा लड़का तो उसको काम खींच के और भगा दो, सीधे आदेश रहता था मेरा कि कोई डेमो मांगे भगा दो, क्लियर है, क्योंकि अपने आप का कोई भी काम ये काम करना है। और उसी का झटका में लड़की बिना डेमो का एडमिशन ली है, उसी का एक मोहरा है, डायरेक्ट एडमिशन ली है ना, अरे बात समझे ना। फिर वही हुआ 2000 लगभग 15, 16, 17, 18 में मैं ये हुआ कि मैं पटना छोड़कर चला गया, समझे ना। फिर गया बैंगलोर, फिर आए तो अभी आए हैं, क्लियर है। कोविड में आए तो औरंगाबाद आए, पढ़ाने लगे पूरा, क्लियर है। और उसके बाद औरंगाबाद में पढ़ाते पढ़ाते बहुत बैच बना दिए, तो तुम्हारा देखा हुआ है, पर डे 10,000 रुपये गिरता था, ऐसे ही ऐसे पैकेट में जाते थे और लेकर जाते थे। अभी का बात करो, अभी से, क्लियर है। और यही बात वो लोग बच्चा को बोलते थे कि जिस दिन हम छोड़ के चल जाएंगे तो रोने लगेंगे, और सही में जिस दिन हम छोड़ कर आए ना तो आँख से आंसू गिरना स्टार्ट हो गया। उसके बाद में मैंने फिर यहाँ शुरू किया अभी, और फिर बैच देखिए पढ़ना स्टार्ट
हो गया, समझ रहे हैं ना। 2-4 महीना में फिर हमको लगता है कि बैच बन जाता है। इससे बड़ा बैच अभी भी मैंने दानापुर में बनाया, अरे क्लियर है। फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जितना ऑफलाइन इंक्वायरी नहीं है उससे ज़्यादा मेरा ऑनलाइन इंक्वायरी। अगर आप डिजिटल बोर्ड पे शुरू कर दे तो लगभग 60,000 लड़के का एडमिशन कम से कम, क्योंकि जो पुराना पढ़ा है वो सब कहाँ है, गाँव घर में। और बहुत सारे फाइनेंशियल लोग क्या हो गए, वीक हो गए, रोज फोन आता है, समझे ना कि सर बैच आप अथी करिए ना, तुरंत एडमिशन करवाइए। तो ये चीज़ें हैं जो धीमा धीमा करके पार्टिकुलर ये होगा, उसी का अंग है, ठीक है ना। डिसिप्लिन होता था कि अगर 2 बजे के 2:30 बजे क्लास है तो आपको कितना बजे आ जाना है, एकदम आ जाना है। और उसके बाद पढ़ाई होगा, जमकर पढ़ाई होगा। हाँ ये बात जरूर है कि डायरेक्ट कभी लिखा के हम नहीं पढ़ाएं, किसी लड़का से पूछना। अगर रेगुलर पढ़ाएंगे 2 मिनट इंटरटेन करेंगे फिर आएंगे पॉइंट पर, अरे क्लियर है। इसलिए कि दिमाग जो है वो क्या हो जाए, फ्रेश हो जाए। तो मैं बात कर रहा था किसके बारे में, प्रीति सिंह के बारे में। कब, 2014, वो महीना तारीख क्या था, 28/6/2014 था। आज तारीख बताओ बेटा, 31/5/2022। ये तो मेरी जिंदगी छोड़कर चली गई, नहीं इससे मुझे कोई नसीब नहीं हुआ, सिर्फ दर्द मिला। और मैं जीता हूँ, मैं जीता हूँ। आज तारीख कितना है, 31/5/2022। ये आज सब तारीख है जो कि प्रेजेंट है, अरे क्लियर है। मैं जिंदा हूँ कि मैं मर गया, मैं जिंदा हूँ अभी, अभी यानी क्या, वर्तमान। लेकिन आज आप लोग को जानकारी मिल गया कि प्यार करना नहीं चाहिए, और कर लो तो शादी कर लेना, समझ रहे हैं ना। तो ये वाला जो चीज है, समझ रहे ना। 2000 कितना, 14, अरे कितना का बात कर रहा हूँ, 14। मेरी गर्लफ्रेंड का नाम क्या, प्रीति सिंह। ये कहानी प्रेजेंट का है कि पास्ट का है, पास्ट का है। और ये चर्चा प्रेजेंट हो रहा, वही है क्या, याद रहेगा। अगाऊ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, के पहले। लेकिन अगाऊ का प्रयोग हम तब करते हैं जब चर्चा क्या चीज का, पास्ट का चर्चा प्रेजेंट में कर रहे हो, अरे क्लियर है। दैट इज कॉल्ड क्या है, अगाऊ। सर व्हाट्सएप पे लास्ट सीन अगाऊ क्यों लिखता है, नहीं समझते। मान लो अभी तुम लोग का काम हुआ है, बातचीत होता होगा, 12 बजे रात तक बात करो, कभी झगड़ा हो गया, अरे होता है ना साहब, तो 12 बजे झगड़ा हो गया, वही को फोन, तुमसे हम कम है, तुमसे हम ना फोन करेंगे, अरे होता है ना, तो तुम हमें नहीं करेंगे, फोन काट के रख दी, ठीक है ना। तो ये लड़का जो है, लड़की फोन काट के रख दी, ये लड़का नहीं सुतेगा, ये मैं दिल से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं लड़का हूँ, ये सब चीज हमको पता है, अरे क्लियर है। लेकिन ये लड़की जानते हो आराम से खराटे लेकर सोएगी, क्योंकि उसको पता है कि ये जाएगा नहीं है, कुत्ता नहीं है, ढोरीबा होता है, मेरे पास तीर आएगा तब सोना है, अरे क्लियर है। वो आपको समझ रही है, यानी ये 12 बजे आपने लड़के दोनों फोन काट दी, और ये आराम से सर 12 बजे सुत गए, ऐसा वाला साउंड, अरे क्लियर है। लेकिन बेवकूफ, लगभग तुम 1 से 1.5 बजे तक अभी भी इंतजार करोगे कि हो सकता है कि मैसेज आए, है ना। स्टेटस और व्हाट्सएप का लास्ट सीन देखने में लोग माहिर है आज के लिए, देखते हैं कि नहीं, है ना। तो चेहरा से भी ज्यादा लोग देखता है सामने वाला, कब आउट हुआ है, कब सर, अरे होता है ना। आपने फोन रखा कितना बजे, 12 बजे, आप 1.5 बजे रात को सर देख रहे हो, फोन की है कि नहीं, अरे होता है ना। ये सो गए कब, 12 बजे, प्रेजेंट है कि पास्ट है, और ऐसे आप खड़ कर देख रहे हो क्या है, प्रेजेंट में, पास्ट का चर्चा प्रेजेंट क्या होगा, इसीलिए लास्ट सीन है। अरे क्लियर है। कोई बोलता है ना सर कि तुरंत बोलता है कि सी वेंट, क्लियर है ना, 5 मिनट बिफोर लिखता है कि अगाउ लिखता है, अगाउ लिखता है। क्यों, क्योंकि हम मुंह से बोल रहे हैं। हमसे तुम पूछेगा कि सर बताइए वो लड़का जो था वो कहाँ गया, कब गया, हम बोले अरे 5 मिनट पहले चल गया, कहाँ छोड़कर, गोपाल मार्केट छोड़कर, अरे क्लियर है ना। सी वेंट
5 मिनट क्या अगाउ, क्योंकि वो चला गया कितना मिनट पहले, 5 मिनट पहले, लेकिन मुंह से अभी हम बोल रहे हैं। अरे जिंदा है तब ना कि जुबान भी कट गया। नहीं अरे समझ में आया? इसीलिए लोग बोलते हैं कि 10,000 साल पहले लोग कहाँ रहा करते थे? जंगलों में। अरे क्लियर है ना? रहते थे कहाँ? जंगल में। अरे बात समझे? चर्चा कहाँ होगा? प्रेजेंट में, यानी पास्ट का चर्चा। प्रेजेंट क्या होगा बेटा? एक होगा। अरे याद होगा कि नहीं? अरे याद रहेगा। बिफोर का प्रयोग कब करिएगा? दो पास्ट के बीच में, दो पास्ट के बीच में। आगाऊ का प्रयोग जब पास्ट का चर्चा प्रेजेंट में किया जाए, आगाऊ है। अरे क्लियर है? तब ऑलरेडी कब है? अब क्या है? ये मान लीजिए ये शादी नहीं हुआ होगा, इसका सबसे बड़ा कारण यही होता है। इसीलिए हम डांटते हैं, फटकारते हैं, और हर एक लड़का को नौकरी के लक्ष्य तक पहुंचाना चाहते हैं, खासकर कुमार लड़का को, क्योंकि मेरा वाला हालत तुम्हारा साथ ना उजड़ जाएगा चमन। अरे क्लियर है ना? तो ये जो चीज है, अगर नौकरी हो गया तब तो सही में बेटा वो तुम्हारी है, उसका बाप भी तेरा बाप है। अरे क्लियर है? नहीं तो ऐसे तुम्हारा नाम तक वो भूल जाएगा। अरे क्लियर है? तो ये जो चीजें हैं, ये जॉब वाला पर्पस मान लो इससे हुआ, और लगे हम पढ़ने, नीट निकाले, पीएचडी किए, और अभी तक संघर्ष में जारी है। उससे नीचा बनने के लिए कि ऊपर हैं? अरे क्लियर है? तो ये मान लीजिए मैंने नेट सारा चीज किया। अरे क्लियर है ना? कि रुको, हम अंग्रेजी पढ़ाते थे और अंग्रेजी जानते थे, तूने इग्नोर किया, हम अंग्रेजी का ही क्या बनेंगे? प्रोफेसर बनेंगे, एक खतरनाक प्रोफेसर बनेंगे। समझ रहे? मैंने लगा पढ़ने, भगवान न करे कि वो दिन आए, खुदा न खास्ते मेरा उम्र 45 साल हो गया। कितना? 45। और बाबू हमारा प्रोफेसर में नौकरी ना हो। समझ रहे हैं? हम जाएंगे कहाँ? जाएंगे ना औरंगाबाद, और जाए तो रमेश चौक, बड़ा फेमस है औरंगाबाद का। जो से कदम रखिए और मुलाकात हो जाए मुझसे मेरा। अरे होगा कि नहीं? तो जाते हैं शॉर्ट सर्किट लग जाएगा, थोड़ा देर के लिए वो भी थम जाएगी और हम भी थम जाएंगे। ऐसा होगा कि नहीं? डेफिनेटली है, रुक जाएगा, दोनों का कदम रुक जाएगा। इसीलिए एक मूवी आया दिलवाले, फिर से बनाया शाहरुख खान। अरे बनाया ना, वो थम जाएगा दोनों। तो रुकने के बाद उसका मुंह से एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होगा। अच्छा ये बताइए नौकरिया हुआ कि नहीं? क्योंकि वो लक्ष्मण मथुरा में उसका भी और हमारा भी। अरे है ना? नौकरी हुआ कि नहीं हुआ? हम मान लो सही में अगर प्रोफेसर बन भी जाए तो हम उससे बोले कि मेरा नौकरी नहीं हुआ। अरे बात समझे? तो जानता है उसका मुंह से ये चीज निकल जाएगा, चलिए ये तो हमको पहले ही से पता था तुम्हारा नौकरी नहीं हो, क्योंकि पहले का सोच और अब का सोच में बदलाव हो गया होगा। अच्छा गलत बोल रहे हैं? अरे हुआ होगा ना, ये तो हमको पहले ही से पता था। आपको गुस्सा आएगा कि नहीं? जब तुमको पता ही था तो प्यार का लगेगा, लग जाएगा। यानी पहले ही से पता था, यानी क्या था बेटा? परफेक्ट था। अरे पहले ही से पता था यानी परफेक्ट था। अरे क्लियर है ना? समझ में आ रहा है जो बोलना चाहता? पहले ही से पता था यानी क्या था? परफेक्ट था। अरे क्लियर है? अर्थात पहले नंबर कि ऑलरेडी का प्रयोग किस में होता है? परफेक्ट टेंस। अरे कौन सा टेंस में? परफेक्ट में। अरे कंफर्म था ना? पहले ही से। ऑलरेडी का शाब्दिक अर्थ पहले ही से। अरे होता है ना? तो इसका प्रयोग किस में होगा? परफेक्ट टेंस में। किसका प्रयोग? ऑलरेडी का। यानी V1 V5 में ऑलरेडी आएगा, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा कि नहीं? आप समझिएगा बेटा, दो पास्ट के बीच में क्या होगा? बिफोर। बिफोर। दो पास्ट के बीच में बिफोर होगा, पक्का ना? जब भी व्हेनेवर वी टॉक अबाउट क्या, दो पास्ट का बीच में जो यूज होगा वो बिफोर। क्लियर है? उसके बाद में फिर क्या बोल रहे थे बेटा? जब पास्ट का चर्चा कहाँ करेंगे? तो क्या होगा? चर्चा करेंगे तो नहीं। क्लियर? लेकिन एक चीज समझिए सर कि ये हमको छोड़कर चली गई कब? 2014। तारीख क्या था? 28 से। ये हमसे बोला कि मिला था, वहाँ गए थे। सब चीज याद है कि नहीं? ये चली गई, ये प्रेजेंट में कि पास्ट में? पास्ट में।
और अभी मैं अरे बाद में लिखना ना, सब लिखवाएंगे, एक एक तथ्य लिखवाएंगे। और तुमको ये भी बता रहे हैं तू अभी नया लड़का है, ठीक ना, कुछ दिन बाद पता चल जाएगा। कोई भी एक तथ्य मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ से दिल्ली तक बड़ा मुश्किल है, कहीं भी चल जाओ लैंग्वेज का टीचर। अभी हम इसलिए खुल के नहीं बोल रहे हैं, समझ रहे हैं ना, क्योंकि लगेगा कि घमंड है। लेकिन प्रत्यक्ष में बताओ, पटना में सबसे बड़ा बड़ा जो स्टार है ना, तब 5 बजे और निर्वात होते हैं। अभी भी बता रहे हैं कि यहाँ जितना भी स्टार थे सबको ध्वस्त कर दिया था। अरे क्लियर है ना। और अभी फिर शुरू किया हूँ ना, तब 5 बजे वाला में आज कहते हैं कि दिन का दिन और रात का गुस्सा हुआ स्टार टीचर बन के पढ़ रहे हैं। और उसी से हम क्या बनाए, बैच बनाए। अरे समझ रहे हैं, कितना बजे, 5 बजे, जो कि अभी 6 बजे से चल रहा है बैच, शाम 6 बजे। नहीं विश्वास है तू आना, और बैचवा में ऐसे ही बोल देंगे 5 महीना कि कौन कहाँ कहाँ पढ़ा है, रोज कमेंट करते हैं, रोज सुनाते, हंसी में लेता है, छोड़ दीजिए सर, उठता था। समझ रहे हैं, तो एक एक तथ्य बेटा लिखवाएंगे। अरे समझ रहे ना, एक चीज याद रखना कि एक बैकग्राउंड होना इंग्लिश। अरे क्लियर है, अल्टीमेटम बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। जैसे इस बैच में सबसे ज्यादा लैंग्वेज का ज्ञान मोटा मोटी इसको होगा, अगर ऑनर से पढ़ी होगी तभी भी इसका इंग्लिश होना। अरे बात समझ रहे ना, ये जितना भी कंटेंट बता रहे, बता तगड़ा कंटेंट बता रहे हैं। अरे क्लियर है ना, तो वही चीज है, हड़बड़ाना नहीं है, एक एक पॉइंट लिखवाएंगे बेटा, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो छोड़ देंगे। क्लियर है। ये घटना कब का बेटा है बात, 2014, वो हमारे पास है कि चली गई, चली गई। क्लियर है। अच्छा, उसका असर मेरा दिमाग पे थोड़ा बहुत है। यस सर, सही में चर्चा करना। अरे असर है, डेट नहीं याद है, शादी का डेट भी याद है, वो लड़की छोड़कर चल गई ये भी याद है। अरे नहीं समझे, और उसका चैलेंज भी आज भी हमको याद है, और तभी इतना हम अंग्रेजी भी जानते हैं, ये भी शुक्रगुजार। अरे नहीं समझे, नहीं तो अंग्रेजी हमें आता नहीं, ये भी बात सच है। उस लेवल का समझ रहे ना। तो ये चीज समझना कि ये बात प्रेजेंट का है कि पास्ट का, यानी ये घटना है। क्या बोलिएगा कि सर ये छोड़ दीजिए, भूल जाइए। तब भूलेंगे कैसे, जब तक उसको आप डिफीट नहीं करेंगे। नहीं तो कोई पागल कुत्ता था, 4 से 5 लाख रुपया जेलिट में गिरता था। कितना, 4 से 5 लाख रुपया हमारा जेबुआ में आता था 1 महीना में, और उसको भी हम क्या कर दिए, लात मार दिए, छोड़ दिए, फेंक दिए थे। नोट बरस रहा है, ये नोट नहीं चाहिए, क्योंकि वो चैलेंज मुझे क्या करवा रहा है, जीने नहीं देगा। नहीं कहावत है कि मैं तुझे भूल जाऊँ, ये हो नहीं सकता, और तू मुझे भुला दे, मैं होने नहीं दूंगा। वही चीज है, चैलेंज वो चीज होता है, जिद हो जाता है अंदर से, मुंह पर नहीं बोलिएगा, लेकिन अंदर से चैलेंज होगा कि उससे बड़ा अधिकारी बने। अरे क्लियर है। तो ये क्या है, ये मस्तिष्क पर असर अगर समाप्त हो जाए तो कोई प्रभाव नहीं, आलू भात खाएंगे और भर दर सोतेंगे। अरे यही ना होगा। तो आप लोग क्या बोलिए, सर छोड़ दीजिए, वो एक प्रकार का क्या था, घटना था। अरे क्या था, घटना था। तो घटना प्रेजेंट का है कि पास्ट का, लेकिन उसका असर अभी भी है, वर्तमान में है कि खत्म हो गया है। उसी को हम क्या कहते हैं, ऑलरेडी। यानी ऑलरेडी यह दर्शाता है सर कि कोई भी घटना पास्ट में तो घट गया। अरे कोई भी घटना पास्ट में तो घट गया, लेकिन उसका प्रभाव और असर अभी भी है। यानी पास्ट है कि प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। इसीलिए जानते हैं ऑलरेडी का प्रयोग पास्ट परफेक्ट में नहीं होता है। अरे पास्ट परफेक्ट में नहीं होता है। देखता है, बोलता है ना, इंडिया हैज ऑलरेडी वॉन द मैच। कमेंटेटर बोलता है, इंडिया हैज ऑलरेडी वॉन द मैच अगेंस्ट क्या, पाकिस्तान बाय 6 विकेट। अरे लिखता है ना, भारत सही में मैच जीता है कि नहीं जीता है, जीता है, लेकिन उसका असर अभी भी बाकी है। जानते हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसको कहते हैं? एक तो ऐसे बताए हैं जिसमें है और हैज हो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कोई बोलेगा कि क्या है, कोई बोलेगा कि सही में घटना घट गई, तो हम भी मानने के लिए तैयार हैं। अरे क्लियर है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यह दर्शाता है कि कोई भी घटना पास्ट में तो घट गया, अरे अभी घटा कि पास्ट में, लेकिन उसका प्रभाव और असर अभी वर्तमान में है यानी खत्म नहीं हुआ। इंडिया हैज ऑलरेडी वॉन द मैच,
या इंडिया हैज वॉन द मैच अगेंस्ट पाकिस्तान, यानी भारत सही में मैच जीत गया किसे? पाकिस्तान से, जिसका प्रभाव अभी है कि तू कुत्ता जैसा चिल्ला के बोल रहा है। नहीं समझ ना, कमेंटेटर घूम के बोलते हैं। कोई बोलता है ना कि आई हैव लर्न इंग्लिश, आई हैव लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख चुका हूँ, इसका मतलब तू भूल गया का? नहीं। अरे भूल गया? अरे असर है कि नहीं है? यस सर। है ना, याद रहेगा। बिफोर का प्रयोग कब? बिफोर का प्रयोग दो पास्ट के बीच में, आदव का प्रयोग पास्ट का चर्चा प्रेजेंट में। अरे क्लियर है? और ऑलरेडी का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। क्या चीज को दर्शाने के लिए कि घटना तो पास्ट में घट गया है, लेकिन उसका प्रभाव और असर अभी बाकी है। अरे क्लियर है? तो लिखता है सर कि सी ऑलरेडी लर्न्स इंग्लिश, सी है जो ऑलरेडी होगा, यानी ऑलरेडी विजुअल डिफाइट में नहीं आएगा, लेकिन इधर आएगा। अरे क्लियर है? और यहाँ से एक और कंटेंट मिल गया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसको कहते हैं बेटा? कि कोई भी घटना पास्ट में घट गया है, लेकिन उसका असर अभी जारी है, बाकी है। क्लियर है? समझ में आ गया? याद रहेगा? यस सर। 100%। किसी को कोई आपत्ति नहीं है? ठीक है, एक काम किया जाए, वर्ड का सीट सबके पास है ना? क्लियर है? कल सीट नंबर 1 से हम याद करवाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है? यस। हाँ, 1 से शुरू करेंगे। अरे नहीं समझे? 1 2 3, 1 और 2 कल हम याद करवा देंगे दोनों आपको क्लासरूम में। अरे समझ में आया? याद कर, एक सेट याद करके आएंगे केवल। हाँ, एक सेट आप लोग को याद करना है। आप लोग आगे चलिए, 10 के आगे चलना है। अरे 10 के आगे चलना, और 10 तक हम याद करवा देंगे। नहीं समझे? आपको 10 से 20 याद करना है, और 1 से 10 हम याद करवा देंगे यही क्लासरूम। आधा काम आपको दे देते हैं और आधा काम अपने पे ले लेते हैं। हो जाएगा कि नहीं? अरे हो जाएगा।